सिंध में 65 से 95 रुपए किलो में आटा मिलेगा। सिंध में मुस्तहकीन को 65 रुपए किलो में आटा फ्राहम कर रहे हैं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आटे का बहरान पूरे पाकिस्तान में है। महंगाई के बायस आटे के दाम बढ़े। रोजाना 460 ट्रक आटे के फ्राहम कर रहे हैं। पसमानदा इलाकों को आटा फ्राहम करना तरजीह है। मुकेश कुमार चावला बोले तमाम मार्केट्स में आटा 95 रुपए किलो में मिलेगा। गवर्नमेंट और फ्लोर मिल एसोसिएशन में फ्लोर मिल्स को गंदम जारी होने के बावजूद आटा सस्ता ना हो सका। शहर में चक्की का आटा 150 से 160 रुपए किलो में दस्तयाब। चक्की मालिकान का कहना है गंदम सस्ती मिलने पर आटा सस्ता फरोख्त करेंगे। चक्की के आटे की कीमत 20 से 30 रुपए कम होने की तवक्को। ओपन मार्केट में गंदम 10 रुपए सस्ती 110 रुपए किलो में दस्तयाब। सस्ता आटा भी आवाम की दस्तरस से दूर। टाउन म्यूनिसिपल ऑफिस नाजमाबाद के बाहर शहरियों की लंबी कतार। शहरियों का घंटों खड़े रहने के बावजूद भी आटा ना मिलने का शिकवा। प्रेस क्लब के बाहर भी आटे के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग रही हैं। कराची में चिकन आटे के बाद दालें भी महंगी। मसूर की दाल 210 से 240 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। चने की दाल 240 रुपए, काली मसूर की दाल 230 रुपए किलो में दस्तयाब। मूंग की दाल 280, काली मार्च की दाल 380 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सफेद लोबिया 240, लाल लोबिया 380 रुपए फी किलो पर बराजमान। नाजायज मुनाफाखोरों के सामने इंतजामिया बेबस। कराची में सब्जियों की मनमानी कीमत पर फरोख्त। भिंडी सरकारी सतह पर 163, मार्केट में 240 रुपए किलो तक दस्तयाब। प्याज 220 रुपए किलो और कहीं इससे भी ज्यादा कीमत पर फरोख्त। पालक, लौकी समेत दीगर सब्जियां 160 रुपए किलो तक दस्तयाब। शहरियों की इंतजामिया से कीमतें कम कराने की अपील। मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट में MQM की दरखास्तों की समाअत। ये मसला बुनियादी तौर पर यूसीज और टाउन्स की हदबंदियों का है। वकील MQM के रिमार्क्स, आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया इस पर अदालत फैसला दे चुकी। चीफ जस्टिस का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने MQM की दरखास्तें निपटा दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से कबल जोड़ तोड़ सियासी जमातों की बल्दियाती हल्कों में सरगर्मियां तेज। PSP फारूक सत्तार का MQM की रैली में शिरकत पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध वज़ीर आज़म को MQM के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। आज शाम MQM राबता कमेटी का अहम इजलास भी मुतवक्के। PSP और फारूक सत्तार के उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने का इम्कान। इलेक्शन से फरार इख्तियार करने की बजाय अवाम में जाएं। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं अवाम MQM की कारकर्दगी से वाकिफ है। इलेक्शन कमीशन के वाज़े ऐलान के बाद भी गवर्नर हाउस में साजिशें जारी हैं। कराची के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर फौज तैनात की जाए। हाफिज नईम का वजारत दिफा और दाखिला को खत लिखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में अली जैदी को जाना महंगा पड़ गया। 3.5 साल कहाँ गए थे आप? बल्दियाती इलेक्शन के लिए चक्कर लगा रहे हैं कि वोट मिले। इलाका मकीनों के तीखे सवालात। PTI रहनुमा ने वहां से निकलने पर आफियत जानी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी। समाजी शख्सियात भी इलेक्शन के हक में मैदान में आ गए। अब्दुल कादिर मेमन कहते हैं मसाइल के हल के लिए बल्दियाती इलेक्शन बहुत जरूरी हैं। अपनी शिकायत अवामी नुमाइंदों तक पहुंचाने के काबिल हो जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियों का केस। सिंध हाई कोर्ट में PTI रहनुमा और शहरी की दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन शेड्यूल के बाद तकर्रियां गैर कानूनी हैं। दरखास्त गुजार AG साहब अदालत को बताया गया था, तबादले वापस लिए हैं। चीफ जस्टिस का मुकालमा, अभी तक कराची के एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं हटाया गया। वकील का जवाब, अदालत ने चीफ सेक्रेटरी का बयान हल्फी तलब कर लिया। तकर्रियों से मुतालिक रिपोर्ट बयान हल्फी के साथ पेश करने का हुक्म। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी।
सिंध हुकूमत की कराची वालों के लिए सफरी सहूलत, नई जदीद इलेक्ट्रिक बसें कराची की सड़कों पर दौड़ने को तैयार। कराची एयरपोर्ट से डिफेंस खयाबान इत्तेहाद तक रूट मुख्तस। बस में 30 अफराद बैठकर और 40 अफराद खड़े होकर सफर कर सकते हैं। माजूर अफराद के लिए अलग पोर्शन, सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब। मुसाफिरों की सहूलत के लिए किराया 50 रुपए मुकर्रर। 13 जनवरी से 50 नई बसें चलाई जाएंगी। कराची में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैलने लगा। NIC अस्पताल में 12 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड वार्ड्स कायम। डॉक्टर नासिर सलीम कहते हैं 4 बेड्स पर वेंटिलेटर की सहूलत दस्तयाब है। बच्चों में कोरोना इतनी तेजी से नहीं फैलता। कोरोना रिस्क अलाउंस का मुतालबा करने वाली ग्रैंड हेल्थ अलायंस 2 हिस्सों में तकसीम। डॉक्टर महबूब नोनारी ने तमाम अस्पतालों में 2 घंटे टोकन रोकने का ऐलान किया था। हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ का एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 13 जनवरी से अस्पतालों को ताले लगाने का इंदिया। सिंध हुकूमत का हैदराबाद सखर M6 मोटरवे मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की ज़ेरे सदारत M6 मंसूबे से मुतल्लिक इजलास। M6 मोटरवे के लिए लैंड एक्विजिशन ऑफिसर तैनात करने का फैसला। मोटरवे को 24 माह में मुकम्मल किया जाएगा। NHA हुकाम की ब्रीफिंग। इजलास में बकाउल्लाह, डॉक्टर बदर जमील, कमिश्नर हैदराबाद समेत डिप्टी कमिश्नर की शिरकत। सिंध में सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने मुलाजमीन को इलाज की मद में नकद रकम देना बंद कर दी। मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड रखने वाले इलाज की मद में रकम नहीं ले सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची की तबाह सड़कें किसी अजियत से कम नहीं। कोरंगी सनती एरिया और इतराफ में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक जाम रहना रोज का मामूल। सुबह के औकात में दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बलोच कॉलोनी पुल पर तरक्याती काम की वजह से ट्रैफिक का दबाव। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने लगे। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग मामूल बन गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शहरियों को घरों में पानी की किल्लत का सामना। इलाकाई मार्केट्स भी बिजली बंद होने से दुकानदार परेशान। कराची में गैस का शदीद बहरान। चूल्हे ठंडे हो गए। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में गैस की बंदिश। लियारी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। कमर्शियल सारिफीन भी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का मुतल्लिका हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा। कब्जा खत्म न करने पर सिंध हाई कोर्ट KDA हुकाम पर बरहम। गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 ST 6 पर चाइना कटिंग का केस। कार्रवाई के लिए जाते हैं तो नुक्स अमन का मसला पैदा हो जाता है। वकील KDA का जवाब। इंतजामिया को 1 माह में कब्जे खत्म कराने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। दरखास्तों की समात 9 फरवरी तक मुलतवी। सेनेट की सिंध में खाली नशिस्त पर ज़िम्नी इंतखाब। सेनेट की जनरल नशिस्त पर निसार खोड़ू के बिला मुकाबला कामयाब होने का इम्कान। किसी भी उम्मीदवार ने ताहाल कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। निसार खोड़ू ने कहा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अगर ड्रा कर लेते हैं तो बिला मुकाबला कामयाब हो जाऊंगा। पार्टी के मंशूर में ये नहीं है कि ज्यादा सूबे बनाए जाएं। कराची में सर्द हवाओं का राज। सर्दी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में फजाई आलूदगी ने फिर डेरे डाल लिए। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची दूसरे नंबर पर। फजा में आलूदगी के ज़रात 229 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। कराची से आने और जाने वाली परवाजों का शेड्यूल तब्दील। परवाज PF 123 2 घंटे ताखीर से उड़ान भरेगी। PK 304 2.5 घंटे लेट परवाज करेगी। ER 504 शाम 6:30 की बजाय रात 10 बजे रवाना होगी।
मुल्क के बलाई इलाकों में धुंध के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासर। तेजगाम 3 घंटे 20 मिनट, खैबर मेल 2 घंटे लेट, अल्लामा इकबाल हजारा एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर से पहुंचेगी। कराची एक्सप्रेस 7 घंटे 45 मिनट ताखीर से आएगी। रहमान बाबा एक्सप्रेस 7 घंटे लेट पहुंचेगी। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 254 पॉइंट्स का इजाफा, 40,759 की सतह पर ट्रेडिंग। अमेरिकी करेंसी में भी मजीद 9 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। और इकरा यूनिवर्सिटी का अहसन इकदाम, 400 के करीब तलबा को स्कॉलरशिप तफवीज करने की तकरीब। चेयरमैन HEC सिंध तारिक रफी की खसूसी शिरकत। 60% स्कॉलरशिप तालिबे इल्मों को फ्राहम की गई। इल्म दोस्त इकरा यूनिवर्सिटी के मशकूक।